आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी रंगभूमि का भाग 3 जो इस प्रकार है। मिस्टर जान सेवक का बंगला सिगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेना विभाग में पेंशन पाने के बाद वहीं मकान बनवा लिया था और अब तक उनके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और न हमें उसकी खोज करने की विशेष ज़रूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वो अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति में भी अभी न भूली थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़ कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विशृंखल हो जाती थी। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से यह सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वह उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। यह बंगला उस जमाने में बना था जब सिगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियां की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरूज की उपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बेले, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी जिनमें बगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंसें पली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक न बाप को था न बेटे को। फीटन रखने में किफ़ायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटरों से चिढ़ थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फीटन का घोड़ा आते में एक लंबी रस्सी से बांध कर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल के बाग के लिए खाद निकल आती थी और केवल एक साइज से काम चल जाता था। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेस मात्र भी कम न हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वह सुबह से शाम तक बैठे जान सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वह अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जान सेवक का धन और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफ़ायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें असह्य था। वह अपने घर में धन का अपव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वह किसी मेहमान का धन क्यों न हो। धर्मानुरागी इतने थे कि बिला नागा दोनों वक्त गिरजाघर जाते। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस ताम झाम को खींचकर गिरजाघर के द्वार तक पहुंचाया आया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक उसे तुरंत घर लौटा देते थे। गिरजा के आते में ताम जान की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठे रहने की ज़रूरत न थी। घर आकर वह आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वह काम भी बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वह आदमी जाकर उन्हें खींच लाता था। लौटती बार वह यथासाध्य खाली हाथ न लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियाँ, कभी शेर, आधा शेर। मकोए पादरी उनका बहुत सम्मान करता था। उनकी सारी उम्मत में इसका वयोवृद्ध और दूसरा आदमी न था। उस पर धर्म का इतना प्रेमी, वह उसके धर्मोपदेश को जितने तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति से कीर्तन में भाग लेते थे, वह आदर्श कही जा सकती है। प्रातः काल था। लोग जलपान करके या छोटी हाजिरी खाकर मेज पर से उठे थे। मिस्टर जान सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चाय का एक प्याला पिया था और झुंझला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी गई है। शक्कर कोई नियामत नहीं कि पेट फाड़ कर खाई जाए। एक तो मुश्किल से पचती है, दूसरे इतनी महंगी। इसकी आधी शक्कर चाय को मज़ेदार बनाने के लिए काफ़ी थी। अंदाज से काम करना चाहिए। शक्कर कोई पेट भरने की चीज़ नहीं है। सैकड़ों बार कह चुका हूँ पर मेरी कौन सुनता। मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है।
उसके भूखने की कौन परवाह करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मित्र व्यतिता का पाठ भली भांति अभ्यस्त किया था। लज्जित होकर बोली, पापा क्षमा कीजिए, आज सोफी ने शक्कर डाल दी थी। कल से आपको यह शिकायत न रहेगी, मगर करूँ क्या, यहाँ तो हल्की चाय किसी को अच्छी ही नहीं लगती। ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूँगा नहीं, मगर घर के बर्बाद होने के ये लक्षण है। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। मिसेस सेवक, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे अंदाज से शक्कर निकाल देनी चाहिए थी। ईश्वर सेवक, अरे तो आज यह कोई नई बात थोड़ी ही है, रोज़ तो यही रोना रहता है। जान समझता है मैं घर का मालिक हूँ, रुपये कमाता हूँ, खर्च क्यों न करूँ, मगर धन कमाना एक बात है, उसका सदुपयोग करना दूसरी बात। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन का उचित उपयोग करे। इधर से लाकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फायदा, इससे तो न लाना ही अच्छा समझाता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ नहीं करना है, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही न कि औरों के घोड़ों के आगे निकल जाते तो इसमें तुम्हारी क्या सीखी मारी जाती। कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, टट्टू होता 6 सेर की जगह 2 सेर दाना खाता, आखिर 4 सेर दाना व्यर्थ ही जाता ना। मगर मेरी कौन सुनता है। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। सोफी, यहाँ आ बेटी, कलामे पाक सुन। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठे हुए उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बदसाहत है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई की नोक में जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्रता होना स्वयं कोई गुण है और धनी होना कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ग्रहण न कर सकती थी। क्या मसीह ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन, दुखी, दरिद्र और समाज के पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली, इसलिए तो उन्होंने धन की इतनी अवहेलना नहीं की। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिर से पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उसकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके सब पापों का प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी हैं जिनके हृदय आने की भांति निर्मल है, क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा। सोफिया सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था, और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार न करे वह केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को न मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वह प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की चेष्टा किया करती। सोफिया, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया और धन वैभव को क्यों निषिद्ध बतलाया। प्रभु सेवक जाकर मसीह से पूछा, सोफिया, क्या तुम समझते हो। प्रभु सेवक, मैं कुछ नहीं समझता और न ही समझना ही चाहता। भोजन, निद्रा और विनोद, ये ही मनुष्य जीवन के 3 तत्व हैं। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ। धर्म को तोलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैगन तोलने के लिए सुनार का कांटा है। धर्म धर्म है, बुद्धि बुद्धि है। या तो धर्म का प्रकाश इतना तेजोमय है कि बुद्धि की आंखें चौंधिया जाती है, या इतना घोर अंधकार है कि बुद्धि को कुछ नजर ही नहीं आता। इस झगड़ों में व्यर्थ सिर खपाती हो। सुना आज पापा चलते चलते क्या कह गए। सोफिया, नहीं, मेरा ध्यान उधर न था। प्रभु सेवक, यही कि मशीनों के लिए शीघ्र आर्डर दे दो। उस जमीन को लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। उसका मौका
बहुत पसंद आया। चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए, लेकिन मेरा जी इस काम से घबराता है। मैंने यह व्यवसाय सीखा तो, पर सच पूछो तो मेरा दिल वहाँ न लगता था। अपना समय दर्शन, साहित्य, काव्य की सैर में कटता था। वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों और साहित्य सेवियों से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था वह कारखाने में कहाँ नसीब था। सच पूछो तो मैं इसलिए वहाँ गया ही था। अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूँ। अगर इस काम में हाथ नहीं लगाता तो पापा को दुख होगा। वह समझेंगे कि मेरे हजारों रुपए पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूँ तो यह भय होता है कि कहीं मेरी बेदिली से लाभ के बदले हानि न हो। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। यह लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई। जाओ, नहीं तो वह यहाँ आ पहुँचेंगे और व्यर्थ की बकवास से घंटों समय नष्ट कर देंगे। सोफिया, यह विपत्ति मेरे सिर बुरी पड़ी है। जहाँ पढ़ने कुछ बैठती कि उनका बुलावा पहुँच आता है। आजकल उत्पत्ति की कथा पढ़वा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूँ तो बिगड़ जाए। बिल्कुल बेगार करनी पड़ती है। मिसेस सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। तिलमिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेगार है। मसीह का नाम लेना पाप है। तुझे तो उस भिखारी अंधे की बातों में आनंद आता है। हिंदुओं के गपोड़े पढ़ने में तेरा जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में यह खस्त कहाँ से समा गया है। जब देखती हूँ तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा ही करते देखती हूँ। तू अपने मन में भले ही समझ ले कि ईश्वर वाक्य कपोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंख में अगर सूरज का प्रकाश न पहुँचे तो सूरज का दोष नहीं, अंधे की आंखों का ही दोष है। आज 3/4 दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महात्मा की अमृत वाणी आज सारी दुनिया को जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो यह तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि है। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। सोफिया, महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला। मैं उन्हें धर्म, त्याग और सद्विचार का अवतार समझती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का यह आशय नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी है या उनके नाम से जो विभूतियाँ प्रसिद्ध कर रखी है उन पर भी ईमान लाऊं। और यह अनर्थ कुछ प्रभु मसीह ही के साथ नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ यही अनर्थ किया गया है। मिसेस सेवक, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीह के भक्तों में नहीं कर सकती। सोफिया, तो मैं मजबूर होकर अपने को उनके उन्मत्त से बाहर समझूंगी, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेस सेवक, तू भी धर्मणी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीह तुझे कभी क्षमा न करेंगे। सोफिया, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने के कारण ये नाम दिए जाते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस सेवक से अब जब्त न हो सका। अभी तक उन्होंने कातिल वार न किया था, मात्र स्नेह हाथों को रोके हुए था, लेकिन सोफिया के वितंडवाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया। बोली, प्रभु मसीहा से विमुख होने वाले के लिए इस घर में जगह नहीं है। प्रभु सेवक, मामा आप घोर अन्याय कर रही हैं। सोफिया, यह कब कहती है कि मुझे प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है। मिसेस सेवक, हाँ, यह यही कह रही है। तुम्हारी समझ का फेर है। ईश्वर ग्रंथ पर ईमान न लाने का और क्या अर्थ हो सकता है। इससे प्रभु मसीह के अलौकिक कृत्यों पर अविश्वास और उनके नैतिक उपदेशों पर शंका है। यह उनके प्रायश्चित के तत्व को नहीं मानती, उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक, मैंने इसे मसीह के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा। सोफिया, धार्मिक विषयों में मैं अपनी विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेस सेवक, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। यह कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई
और उसकी मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत के कई ग्रंथ उठाकर बाहर बरामदे में फेंक दिए। उसी आवेश में उन्हें पैरों से कुचला और जाकर ईश्वर सेवक से बोले, पापा आप सोफी को नाहक बुला रहे हैं, वह प्रभु मसीह की निंदा कर रही है। मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीह की निंदा कर रही है? सोफी? मिसेस सेवक, हाँ हाँ सोफी कहती है, मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों और आदर्शों पर विश्वास नहीं है। ईश्वर सेवक ठंडी सांस खींचकर, प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छुपा अपनी भटकती हुई भेड़ों को सच्चे मार्ग पर ला। कहाँ है सोफी? मुझे उसके पास ले चलो, मेरे हाथ पकड़ कर उठाओ। खुदा मेरी बेटी के हृदय को अपनी ज्योति से जगा। मैं उनके पैरों पर गिराऊंगा, उनकी मिन्नतें करूंगा, उसे दीनता से समझाऊंगा, मुझे उसके पास तो ले चलो। मिसेस सेवक, मैं सब कुछ करके हार गई, उस पर खुदा की लानत है, मैं उसके मुंह नहीं देखना चाहती। ईश्वर सेवक, ऐसी बातें न करो, वह मेरे खून का खून, मेरे जान की जान, मेरे प्राणों का प्राण है, मैं उसे कलेजे से लगाऊंगा। प्रभु मसीह ने विधर्मियों को छाती से लगाया था, कुकर्मियों को अपने दामन में शरण दी थी। वह मेरी सोफिया पर अवश्य दया करेंगे। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। जब मिसेस सेवक ने अब भी सहारा न दिया तो ईश्वर सेवक लकड़ी के सहारे उठे और लाठी टेकते हुए सोफिया के कमरे के द्वार पर आकर बोले, बेटी सोफी कहाँ है? इधर आ बेटी, तुझे गले से लगाऊं। मेरा मसीह खुदा का दुलारा बेटा था, दीनों का सहायक, निर्बलों का रक्षक, दरिद्रों का मित्र, डूबतों का सहारा, पापियों का उद्धारक, दुखियों का पार लगाने वाला। बेटी, ऐसा और कौन सा नबी है जिसका दामन इतना चौड़ा हो, जिसकी गोद में संसार के सारे पापों, सारी बुराइयों के लिए स्थान हो? वही एक ऐसा नबी है जिसने दुरात्माओं को, अधर्मियों को, पापियों को मुक्ति की शुभ सूचना दी। नहीं तो हम जैसे मलिन आत्माओं के लिए मुक्ति कहाँ थी? हमें उबारने वाला कौन था? यह कहकर उन्होंने सोफी को हृदय से लगा लिया। माता के कठोर शब्दों ने उसके निर्बल क्रोध को जागृत कर दिया था। अपने कमरे में आकर रो रही थी। बार बार मन उद्विग्न हो उठता था। सोचती थी, अभी इसी क्षण इस घर से निकल जाऊं। क्या इस अनंत संसार में मेरे लिए जगह नहीं है? मैं परिश्रम कर सकती हूँ, अपना भार आप संभाल सकती हूँ। आत्म स्वातंत्र का खून करके अगर जीवन की चिंताओं से निवृत्त हुई तो क्या मेरी आत्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि उदर पालने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए? प्रभु सेवक को अपनी बहन से सहानुभूति थी। धर्म पर उन्हें उससे कहीं कम श्रद्धा थी, किंतु वह अपने स्वतंत्र विचारों को अपने मन ही में संचित रखते थे। गिरजा चले जाते थे, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, यहाँ तक कि धार्मिक भजन भी गा लेते थे। वह धर्म को गंभीर विचार के क्षेत्र से बाहर समझते थे। वह गिरजा उसी भाव से जाते थे जैसे थिएटर देखने जाते थे। पहले अपने कमरे से झांक कर देखा कि कहीं मामा तो नहीं देख रही है, नहीं तो मुझ पर वज्र प्रहार होने लगेंगे। तब चुपके से सोफिया के पास आए और बोले, सोफी क्यों नादान बनती हो? सांप के मुंह में उंगली डालना कौन सी बुद्धिमानी है? अपने मन में जो विचार रख, जिस बातों को जी चाहे मानो, जिनको जी न चाहे न मानो, पर इस तरह ढिढोरा पीटने से क्या फ़ायदा? समाज ने नक्कू बनने की क्या ज़रूरत? कौन तुम्हारे दिल के अंदर देखने जाता है? सोफी ने भाई को अवहेलना की दृष्टि से देखकर कहा, धर्म के विषय में मैं कर्म को वचन के अनुरूप ही रखना चाहती हूँ दोनों से एक ही स्वर निकले। धर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता से बाहर है। आत्मा के लिए मैं संसार के सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए इस घर में स्थान नहीं है तो ईश्वर का बनाया हुआ विस्तृत संसार तो है, कहीं भी अपना निर्वाह कर सकती हूँ। मैं सारी विडंबनाएं सह लूँगी। लोक निंदा की मुझे चिंता नहीं, मगर अपनी इन नज़रों में गिर कर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर यही मान लूँ कि मेरे लिए चारों तरफ से द्वार बंद है तो मैं आत्मा को बेचने की अपेक्षा भूखों मर जाना कहीं अच्छा समझती हूँ। प्रभु सेवक, दुनिया उससे कहीं तंग है जितना तुम समझती हो। सोफिया,
कब्र के लिए तो जगह निकल ही आएगी। सहसा ईश्वर सेवक ने जाकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदगद नेत्र जल से उसके संतप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया को उनकी श्रद्धालुता पर दया आ गई। कौन ऐसा निर्दय प्राणी है जो भोले भाले बालक के कटघोड़ों का उपहास करके उसका दिल दुखाए, उसके मधुर स्वप्न को विशृंखल कर दे। सोफिया ने कहा, दादा आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाइए। खड़े खड़े आपको तकलीफ होती है। ईश्वर सेवक, जब तक तू अपने मुख से न कहेगी कि मैं प्रभु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तब तक मैं तेरे द्वार पर यूं ही भिखारियों की भांति खड़ा रहूँगा। सोफिया, दादा मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु पर ईमान नहीं रखती या मुझे उन पर श्रद्धा नहीं है। मैं उन्हें महान आदर्श पुरुष और क्षमा तथा दया का अवतार मानती हूँ और समझती हूँ। ईश्वर सेवक ने सोफिया के कपोलों का चुंबन करके कहा, बस मेरा चित्त शांत हो गया। यीशु तुझे अपने दामन में ले, मैं बैठता हूँ। मुझे ईश्वर वाक्य सुना, कानों को प्रभु मसीह की वाणी से पवित्र कर। सोफिया इनकार न कर सकी। उत्पत्ति का एक परिच्छेद खोलकर पढ़ने लगी। ईश्वर सेवक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। मिसेस सेवक ने यह दृश्य देखा और विजय गर्भ से मुस्कुराती हुई चली गई। यह समस्या तो हल हो गई, पर ईश्वर सेवक के मरहम से उसके अंतःकरण का नासूर न अच्छा हो सका था। आए दिन उसके मन में धार्मिक शंकाएं उठती रहती थी और दिन प्रतिदिन उसे अपने घर में रहना दुस्साहस हो जाता था। सनय सनय प्रभु सेवक की सहानुभूति भी क्षीण होने लगी। मिस्टर जॉन सेवक को अपने व्यवसायिक कामों से इतना अवकाश ही न मिलता था कि उसके मानसिक विप्लव का निवारण करते। मिसेस सेवक पूर्ण निरंकुशता से उस पर शासन करती थी। सोफिया के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय वह होता था जब वह ईश्वर सेवक को बाइबल पढ़कर सुनाती थी। इस परीक्षा से बचने के लिए वह नित्य नए बहाने ढूंढती थी। अतः अपने कृत्रिम जीवन से उसे घृणा होती जाती थी। उसे बार बार प्रबल अंतःप्रेरणा होती कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और स्वाधीनता हो करके सत्य असत्य की विवेचना करूं, पर इच्छा व्यवहार क्षेत्र में पैर रखते हुए संकोच से विवश हो जाती थी। पहले प्रभु सेवक से अपनी शंकाएं प्रकट करके वह शांत चित्ता हो जाया करती थी, पर ज्यों ज्यों उसकी उदासीनता बढ़ने लगी, सोफिया के हृदय से भी उसके प्रति प्रेम और आदर उठने लगा। उसे धारणा होने लगी कि इनका मन केवल भोग और विलास का दास है, जिसे सिद्धांतों से कोई लगाव नहीं। यहाँ तक कि उनकी काव्य रचनाएं भी, जिन्हें वह पहले बड़े शौक से सुना करती थी, अब उसे कृत्रिम भाव से परिपूर्ण मालूम होती है। वह बहुधा टाल दिया करती कि मेरे सिर में दर्द है, सुनने को जी नहीं चाहता। अपने मन में कहती, इन्हें उन सद्भाव और पवित्र आवेगों को व्यक्त करने का क्या अधिकार है जिनका आधार आत्मदर्शन और अनुभव पर न हो। एक दिन जब घर से सब प्राणी गिरजाघर जाने लगे तो सोफिया ने सिर दर्द का बहाना किया। अब तक वह शंकाओं के होते हुए भी रविवार को गिरजाघर चली जाया करती थी। प्रभु सेवक उसका मनोभाव ताड़ गए। बोले, सोफी, गिरजा जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? वहाँ जाकर आधा घंटे चुपचाप बैठे रहना कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं। प्रभु सेवक बड़े शौक से गिरजा जाया करते थे। वहाँ उन्हें बनाव और दिखावा, पाखंड और ढकोसला की दार्शनिक मीमांसा करने और व्यंग्योक्तियों के लिए सामग्री जमा करने का अवसर मिलता था। सोफिया के लिए आराधना विनोद की वस्तु नहीं, शांति और तृप्ति की वस्तु थी। बोली, तुम्हारे लिए आसन हो, मेरे लिए मुश्किल ही है। प्रभु सेवक, क्यों अपनी जान बवाल में डालती हो? मामा का स्वभाव तो जानती हो। सोफिया, मैं तुमसे परामर्श नहीं चाहती, अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। मिसेस सेवक से आकर के पूछा, सोफी, सिर में दर्द इतना है कि गिरजे तक नहीं चल सकती? सोफिया, जा क्यों नहीं सकती, पर जाना नहीं चाहती। मिसेस सेवक, क्यों? सोफिया, मेरी इच्छा, मैंने गिरजा जाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। मिसेस सेवक, क्या तू चाहती है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें? सोफिया, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ
कि आप मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर न करें। ईश्वर सेवक पहले ही अपने ताम झाम पर बैठकर चल दिए थे। जान सेवक ने आकर केवल इतना पूछा, क्या बहुत ज़्यादा दर्द है? मैं उधर से कोई दवा लेता हूँ, ज़रा पढ़ना कम कर दो और रोज़ घूमने जाया करो। यह कहकर वह प्रभु सेवक के साथ फिटन पर आ बैठे, लेकिन मिसेस सेवक इतनी आसानी से उसका गला छोड़ने वाली न थी। बोली, तुझे यीशु के नाम से इतनी घृणा है? सोफिया, मैं हृदय से उनकी श्रद्धा करती हूँ। माँ, तू झूठ बोलती है। सोफिया, अगर दिल में श्रद्धा न होती तो जबान से कदापि न कहती। माँ, तू प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझती है? तुझे यह विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे? सोफिया, कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती तो मेरे कर्मों से होगी। माँ, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, मुक्ति न होगी। यह कहकर मिसेस सेवक फिटन पर जा बैठी। संध्या हो गई। सड़क पर ईसाइयों के दल कोई ओवरकोट पहने, कोई माह की ठंड में सिकुड़ते हुए खुश गिरजे चले जा रहे थे, पर सोफिया को सूरज की मलिन ज्योति भी असह्य हो रही थी। वह एक ठंडी सांस खींचकर बैठ गई। तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, ये शब्द उसके अंतःकरण को भाले के समान बेधने लगे। सोचने लगी, मेरी स्वार्थ सेवा का यही उचित दंड है। मैं भी केवल रोटियों के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रही हूँ, अपमान और अनादर के झोंके सह रही हूँ। इस घर में कौन मेरा हितैषी है? कौन है जो मेरे मरने की खबर पाकर आंसू की 4 बूंदें गिरा दे? शायद मेरे मरने से लोगों को खुशी होगी। मैं इनकी नज़रों में इतनी गिर गई हूँ। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैंने देखे हैं हिंदू घरानों में भिन्न भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलंबी है तो बेटा आर्य समाजी, पति ब्रह्म समाज में है तो स्त्री पाषाण पूजकों में। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी से बात नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है, फिर भी यह दावा है कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वातंत्र्य के पोषक है तो हमारे यहाँ भी उदार विचारों के लोग। प्रभु सेवक ही उनकी एक मिसाल है, पर इनकी उदारता यथार्थ में विवेक शून्यता है। ऐसे उदार प्राणियों से तो अनुदार ही अच्छे। इनमें कुछ विश्वास तो है, निरे बहुरूपीय तो नहीं है। आखिर मामा अपने दिल में क्या समझती है कि बात बात पर बागबाणों से छेदने लगती है? उनके दिल में यही विचार होगा कि इसे कहीं और ठिकाना नहीं है, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। मैं इसे दिखा दूंगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अभी इस घर में रहना नरकवास के समान है। इस बेहाई की रोटियां खाने से भूखों मर जाना अच्छा है। बला से लोग हंसेंगे, आज़ाद हो जाएंगी, किसी के ताने और मेहनत तो न सुनने पड़ेंगे। सोफिया उठी और मन में कोई स्थान निश्चित किए बिना ही आते से बाहर निकल आई। उस घर की वायु उसे दूषित मालूम होती थी। वह आगे बढ़ती जाती थी, पर दिल में लगातार प्रश्न हो रहा था, कहाँ जाऊँ? जब वह घनी आबादी में पहुंची तो सुहदों ने उस पर इधर उधर से आवाज़ें कसनी शुरू की, किंतु वह शर्म से सिर नीचा करने के बदले उन आवाज़ों और कुवासनामयी दृष्टियों का जवाब घृणायुक्त नेत्रों से देती चली जाती थी, जैसे कोई सवेग जलधारा पत्थरों को ठुकराती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक कि वह उस खुली हुई सड़क पर आ गई जो दशवमेश घाट की ओर जाती है। उसके जी में आया, जरा दरिया की सैर करती चलूँ, कदाचित किसी सज्जन से भेंट हो जाए। जब तक 2-4 आदमियों से परिचय न हो और वे मेरा हाल न जाने, मुझसे कौन सहानुभूति प्रकट करेगा? कौन मेरे हृदय की बात जानता है? ऐसे सदैव प्राणी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जब अपने माता पिता अपने शत्रु हो रहे हैं तो दूसरों से भलाई की क्या आशा? वह इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसे एक विशाल प्रासाद देख पड़ा, जिसके सामने बहुत चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना हुआ था। इस गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रविश थी, जिसके दोनों ओर बेलें और गुलाब की क्यारियां थी। हरी हरी घास पर बैठे कितने नर नारी माँ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था, कोई तकिएदार चौकियां पर बैठा सिगार पी रहा था।
सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान न देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में भी ऐसे मनोरम स्थान मौजूद हैं। वह एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में न देखकर चौंकेंगे तो जरूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहाँ किसी को चिंता न होगी, आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य दुख होगा, वह भी केवल इसलिए कि उन्हें बाइबिल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं। मामा तो दिल में खुश होगी कि अच्छा हुआ, आंखों से दूर हो गई, मेरा किसी से परिचय नहीं। इसी से कहा सबसे मिलते रहना चाहिए, न जाने कब किस से काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी से राह रस्म न पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ के कई रईस की लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था हाँ इंदू। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात से प्रेम टपक पड़ता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थी। वहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और ऐसी सुशील न थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाता तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ, कुंवर भरत सिंह। पहले यह बात ध्यान में न आई, नहीं तो एक कार्ड लिखकर डाल देती। मुझे भूल तो क्या गई होगी, इतनी निष्ठुर तो न मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा। मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है जिसकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी है। विदेशों में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार भी मिल जाए तो हम उसके गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधो मुंह बात भी न की हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछो। इतने में भवन में सामने वाले पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नवयुवक एक स्वर में गाने लगे। शांति समर में कभी भूलकर धैर्य नहीं खोना होगा। वज्र प्रहार भले सिर पर हो किंतु रोना होगा नहीं, किंतु रोना होगा। अरे रे, बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा। घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा। देश दाग को रुधिरवार से हर्षित हो धोना होगा। देश कार्य की सारी गठरी सिर पर रख ढोना होगा। आंखें लाल भवें टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा। बलि वेदी पर तुझे हर्ष से चढ़कर कट मरना होगा। नश्वर है नरदेह, मौत से कभी नहीं डरना होगा। सत्य मार्ग को छोड़ स्वार्थ पथ पर पैर नहीं धरना होगा। होगी निश्चय जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। संगीत में न लालित्य था न माधुर्य, पर वह शक्ति व जागृत भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण है। आत्मसमर्पण और उत्कर्ष का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वह अब तक धार्मिक विवेचना ही में रत थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी न मिला था। उसके रोम रोम से वह ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। उसके मन में एक तरंग उठी कि मैं भी जाकर गांव वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार उठने लगे। मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का अर्थनाद सुनाती, यहीं खड़ी होकर कह दूं मैं अपने को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूं। अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्यान देती। हम भाग के दुखड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। समा बंधा हुआ था। सोफिया के हृदय की आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंज ही रही थी कि अकस्मात उसी हाथी के अंदर एक खपरैल के मकान में आग लग गई। जब तक लोग उधर दौड़े, अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप्त प्रकाश के सागर में नहा उठे। गानों वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़ धोतियां ऊपर उठाई, आस्तीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल पड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा, कोई आग के मुंह में घुसकर अंदर की चीज़ें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं वह उतावलापन, वह घबराहट, वह भाग
भगदड़ वह कुराम, वह दौड़ो दौड़ो का शोर, वह स्वयं कुछ न करके दूसरों को हुक्म देने का गुल न था जो ऐसी देवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे कि एक बूंद पानी में व्यर्थ न गिरने पाता और अग्नि का वेग प्रतिक्षण घटता जाता था। लोग इतनी निर्भयता से आग में कूदते मानो वह जलकुंड है। अग्नि का वेग पूर्णतः शांत न हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन के दूसरी ओर एक पक्की बावली थी जिसके किनारे झाड़ियाँ लगी हुई थी। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बंधी हुई पड़ी थी। आवाज़ सुनते ही आग बुझाने वाले दल से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनके कूदने की आवाज़ धम धम सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का यह कैसा प्रकोप कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों में विप्लव और एक ही स्थान पर वह उठकर बावली की ओर जाना ही चाह रही थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसल कर जमीन पर गिरते देखा। चारों ओर अग्नि शांत हो गई थी, पर जहां वह आदमी गिरा था वहां अब तक अग्नि बड़े वेग से धधक रही थी। अग्नि ज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आग की लपटें उसे निगल जाती, पर सोफिया विद्युत गति से ज्वाला की तरफ दौड़ी और उसी आदमी को खींचकर बाहर निकल लाई। यह सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग की लपट से झुलस गई। वह ज्वालाओं के घेरे से बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें न खोली। मन न जाने किन लोकों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते थे। कभी ईसा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते जिन्हें यह सेंट मेरी समझती थी। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए मकान में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी थी जिन्हें उसने सुषुप्ता अवस्था में सेंट मेरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों से दया टपकती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्ध चेतना की दशा में ईसा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। सोफिया ने क्षीण स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मम्मा कहाँ है? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भरत सिंह के घर में हो। तुम्हारे सामने रानी साहबा बैठी हुई है। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया, अच्छी हूँ, प्यास लगी है। मामा कहाँ है? पापा कहाँ है? आप कौन हैं? रानी, यह डॉक्टर गांगुली है। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मामा कौन है? सोफिया, पापा मामा नाम मिस्टर जानसेवक है। हमारा बंगला शिगरा में है। डॉक्टर, अच्छा, तुम मिस्टर जानसेवक की बेटी हो? हम उसे जानता है, अभी बुलाता है। रानी, किसी को अभी भेज दूं? सोफिया, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़ कर खींचा था उसकी क्या दशा है? रानी, बेटी, वह ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह है। उसे जरा भी आँच नहीं लगी। वह मेरा बेटा विनय है, अभी आता होगा। तुम्ही ने तो उसके प्राण बचाए। अगर तुम दौड़ कर न पहुँच जाती तो आज न जाने क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया, जिस घर में आग लगी थी उसके आदमी सब बच गए। रानी, बेटी, यह तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या कहीं से किसी दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहां पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की परीक्षा के लिए कुंवर साहब ने वह अभिनय किया था।